हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। एक प्रसंग याद आया कि भगवान की कृपा को हम निरंतर अनुभव करते हैं। अनुभव लेकिन तभी करते हैं जब हमारा भाव सच्चा हो। भगवान तो कृपा सभी पर करते हैं, लेकिन अनुभव उन्हीं को होता है जो उनके पात्र होते हैं या उनके प्रेमी होते हैं, जिनका भाव प्रगाढ़ रूप से प्रभु से जुड़ा हो। तो एक सुंदर कथा सामने आई थी कि एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी। 2 मटके थे, वे बाहर रखे हुए थे, बारिश में दोनों भीग रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब बारिश बंद हुई तो एक मटका भर गया, दूसरा खाली रह गया। तो जो मटका खाली रह गया वो वर्षा से कहता है, अरे वर्षा, तू पक्षपात करती है, तू भेदभाव करती है, तूने इसे तो भर दिया लेकिन मुझे नहीं भरा। तब बारिश कहती है, मटके, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? मैंने तो तुम दोनों पर बराबर बारिश की, लेकिन तूने अपना मुंह नीचे किया हुआ था। भक्तों, वो मटका उल्टा रखा हुआ था। गलती खुद की है लेकिन दोष दूसरे का। ठीक इसी तरह भगवान की कृपा की बरसात हम सभी पर सतत होती रहती है, लेकिन हम अपने हृदय के पात्र को खाली नहीं करते, उसे उल्टा करके रखते हैं, उसके कपाट बंद करके रखते हैं। इसलिए हम उस कृपा को अनुभव नहीं कर पाते। जब कोई भक्त खुशी में, आनंद में नाचता झूमता दिखाई देता है तो हम अनायास ही उससे जलन करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, क्योंकि हमारे जो हृदय का पात्र है, हमारे हृदय का मटका है, उसमें ईर्ष्या, द्वेष, राग, मोह, पता नहीं कितने तरह तरह के विकार भरे हुए। लेकिन भक्ति जो है सूर्य के प्रकाश की तरह है। हृदय में जब सूर्य का प्रकाश प्रकट होता है तो अंधकार मिट जाता है, और ये अंधकार मिटने मिटाने की क्रिया सभी के साथ होती है। लेकिन हमें अपने हृदय में प्रभु के प्रति सच्ची निष्ठा उत्पन्न करनी होगी, और सच्ची निष्ठा के लिए हमें सतत हरिनाम स्मरण, हरिनाम कीर्तन या भजन सत्संग से जुड़ना होगा। जब हम इससे जुड़ते हैं तो अपनी सारी दैनिक कार्य विधियां करते हुए, प्रतिक्रियाएं करते हुए, क्रियाएं करते हुए, सभी स्थिति में हरि हमें हरदम याद रहते हैं। जैसे गोपियां भगवान को हर वक्त याद करती, वे गायों का दूध भी निकालती, रसोई भी बनाती, अपने बच्चों का पालन पोषण करती, घर का सारा कामकाज करती, लेकिन सतत उनके हृदय में कृष्ण बसे हुए थे। उनकी हर क्रिया ठाकुर जी के लिए होती थी। उनको बस एक ही भाव रहता था, कैसे हरि हम पर रीझ जाएं, कैसे वो हमें देख लें, कैसे उनकी दृष्टि हम पर पड़े। जब कृष्ण की बंसी बजती थी तो गोपियाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के दौड़ पड़ती थी, बस एक ही भाव कि कृष्ण के दर्शन हो, कृष्ण से मिलें, कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम समर्पण को प्रस्तुत करें, उनके समक्ष नतमस्तक हो जाएं, उनकी भक्ति में डूब जाएं, उनके रंग में रंग जाएं। कोई गोपी उल्टा लहंगा पहन लेती, कोई लहंगे को चुन्नी की जगह चुन्नी को लहंगे की जगह, कोई काजल को लाली समझकर होठों पे लगा लेती, कोई होठों की लाली को आंखों में काजल की तरह लगा लेती। तो ये एक निर्दोष भावना, ये प्रेम भरी भावना, भक्ति भरी भावना, जिसमें ये सुध ही नहीं कि हमने क्या किया है, बस हर क्रिया प्रियतम कृष्ण की हो जाए, ठाकुर की हो जाए, हर भाव में सिर्फ वही नजर आए, तो प्रगाढ़ निष्ठा होने लगती है। तो उसमें फिर आवश्यकता ही नहीं रहती कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति का उद्गम हृदय में ही होता है। और प्रियतम की लालसा, उनके दर्शन की लालसा हर वक्त बनी रहती है। जल बिना मछली की जैसे तड़पती है, वैसे ही भक्त तड़पता है प्रभु के सानिध्य को, उनके दर्शन को, क्योंकि नैना लोभी हो जाते हैं, हृदय बावरा हो जाता है, धड़कन मतवारी हो जाती है। दर्शन के बिना नैनों को आनंद ही नहीं आता, और जब मिलते हैं हमारे प्रियतम कृष्ण हमसे तो हृदय नाचने लगता है, ये मन और ये तन, ये आत्मा झूमने लगती है। उनको देखकर जीव में भाव इतना प्रगाढ़ रूप से बढ़ जाता है कि हृदय आनंद से भर जाता है। तो इस पराकाष्ठा तक पहुंचने के लिए जहाँ कंठ आर्द्र हो जाएं, हृदय नम हो जाएं, और आँखों की ओट में ठाकुर का दीदार ढंग से हो भी नहीं पाता, लेकिन फिर भी उन अश्रुओं की नमी में भी हमें अपने कृष्ण के दर्शन हों, ऐसी जो निष्ठा है वो सिर्फ और सिर्फ
भजन से, कीर्तन से आती है, क्योंकि कीर्तन हमारे भीतर हमारे सारे विकारों को ठीक उसी तरह ध्वस्त कर देता है, नष्ट कर देता है, जैसे कचरे के ढेर में अग्नि जलाते ही सारे विकार जल जाते हैं। इसलिए अपने हृदय पात्र को खाली करने का प्रयास कैसे करें, क्योंकि ये हमसे होता नहीं। हम इतने जन्मों से हमने इतने संस्कार, इतने विकार, इतनी धारणा, इतनी कामना, इतनी तृष्णा को भर रखा है कि वो चाहकर भी जितना हम उस पात्र को सत्संग से, भजन से खाली करने का प्रयास करते हैं, दूसरे भाव हमें घेर लेते हैं, दूसरे विचार हमें घेर लेते हैं। कुछ खाली होता है फिर भर जाता है, कुछ खाली होता है फिर भर जाता है। इसलिए सतत कीर्तन, सतत संकीर्तन। तो वो जो सतत जल का प्रवाह, जैसे अगर किसी बाल्टी या टब में हम करते हैं, तो टब और बाल्टी के भीतर भरा हुआ कचरा जल के प्रवाह से धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा और बहकर निकल जाएगा, फिर उस बाल्टी में सिर्फ जल रह जाता है। इसी तरह जब हम सत्संग में या संकीर्तन में लगे रहते हैं, सतत लगे रहते हैं, हर वक्त हरि का स्मरण रहता है, तो धीरे धीरे हमारे जो जन्मों जन्मों का मल हमारे हृदय में जमा हुआ है, विकार जमे हुए हैं, काई जमी हुई है, वो सब धीरे 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 निकल जाता है। इसलिए अपने किसी भी दैनिक क्रियाओं को अलग से कुछ चेष्टाएं करने की ज़रूरत कहाँ है। अपने जीवन के निरंतर जो अपन कार्य करते हैं, उन सभी को करते करते, हरि का स्मरण रखते रखते, अपने भावों को उनसे जोड़े रखते रखते हम भजन, सत्संग, संकीर्तन से जुड़ जाएं। शारीरिक रूप से नहीं जा पाएँ तो हमारे पास फ़ोन, आजकल हमारे पास बहुत अच्छा संसाधन है, जिससे हम सत्संग, भजन, स्मरण कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो किसी भी तरह के प्रयास से, जिससे हमें अच्छा लगे, जिससे हमें मधुर लगे, सुनने का मन करे, जिसे बार बार सुनने को मन करे, ऐसे प्रयास हमें अपने जीवन में सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग से ही जीवन का विशेष रूप से निर्माण होता है। मानसिक रूप से प्रयास करने पर एकलव्य महान धनुर्धारी बन गया था। द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा देने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी एकलव्य ने मानसिक रूप से एक द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था, और मानसिक भावों के द्वारा ही उन्होंने धनुर्विद्या का प्रयास किया था। जब वन में भ्रमण करते हुए द्रोणाचार्य ने अर्जुन के साथ एकलव्य को देखा कि उन्होंने किस तरह एक कुकुर के मुख को तीरों से भर दिया, तो द्रोणाचार्य अवाक रह गए। उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, ताकि अर्जुन का परचम लहराया जा सके कि अर्जुन ही विशेष प्रमुख धनुर्धर है, वही महान धनुर्धर है। लेकिन जो एकलव्य की भावना है, वो अगर हम सोचें तो गुरु हमारे समक्ष तन से या नहीं भी हैं, हमारे जीवन में गुरु नहीं भी हैं, तो भी हम मानसिक रूप से जब श्री हरि को, श्री हनुमान जी को, श्री शंकर भगवान को, या किसी भी देवी देवता या किसी भी मनुष्य को मानसिक रूप से गुरु मान लेते हैं, तो हमारे भीतर जो भाव आते हैं, हमारे भीतर जो पुण्य कर्म के फलस्वरूप या गुरु की कृपा के फलस्वरूप हमारे भीतर जो उद्भव होता है भावों का, वो हमें निरंतर शिक्षा देता है, क्योंकि हमारी आत्मा का सिंचन वो भाव करते हैं। आत्मबल पुष्ट होता है, मन सुदृढ़ होता है, मन का भटकाव बंद हो जाता है, मन की चंचलता बंद हो जाती है। जब तक हम गुरु को यूँ सोचें कि वो हमारे सन्मुख रहें, हमारे सामने हों, हमें आज्ञा दे, हमें सेवा दे, या हम उनका कुछ कर पाएँ, ये सब बाहरी प्रक्रियाएं हैं। लेकिन गुरु वास्तव में भीतर बैठकर हमें समझाते हैं, हमें भाव देते हैं, भावों के द्वारा प्रेरणाएं देते हैं, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ पाएँ, अपना कल्याण कर पाएँ। इसलिए सतत भजन, कीर्तन, संकीर्तन के द्वारा, साथ ही एकांत में जब भी है पूजा अर्चना करने बैठें, तो अपने मन के भीतर झांकें और अपने भीतर आत्मा रूपी गुरु या अपने मानसिक गुरु या अपने संसारिक गुरु, जिस भी तरह से जिनसे भी हमें प्रेरणा मिलती है, उनको अवलोकन करते हुए अपने जीवन में हर भाव पर प्रगाढ़ रूप से टिक कर जब हम संसार के सारे कार्य करते हैं, तो हमारा मानसिक बल बढ़ने लगता है, आत्मबल बढ़ने लगता है, हरि भक्ति बढ़ने लगती है, और ठाकुर जी के प्रिय आप बन जाते हैं। जय श्री कृष्ण।